हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी ऑनर्स। हिंदी ऑनर्स में दो आते हैं, हिंदी 1 और हिंदी 2। यहाँ पे हम लोग हिंदी 2 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ये 2022 में पूछा जा चुका है। तो किस तरीके से यहाँ पे कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। उसके बाद निर्देशानुसार सभी प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ कंपलसरी है कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो सबसे पहले आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, तो टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, तो 5 में से आपको 3 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। तो कोई भी आप लिख सकते हैं। विद्यापति भक्त अथवा श्रृंगारी कवि हैं, व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन है संत कबीर तुलसीदास की भक्ति भावना पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं प्रोवाइड करा चुकी हूँ आप लोगों को, और इसका भी मैं यार फिर से बोलती हूँ, इसको कट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है 3 प्रश्नों के उत्तर दें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विद्यापति भक्त अथवा श्रृंगारी कवि है, व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत कवि तुलसीदास की भक्ति भावना पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ, आप चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपको मिल जाएगा। और यहाँ विद्यापति भक्त अथवा श्रृंगारी कवि है, इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बता चुकी हूँ। लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। कबीरदास की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, सूरदास वात्सल्य एवं श्रृंगार का कोना कोना झाँक आए हैं, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसका देखिए यहाँ पे, हिंदी साहित्य इतिहास में कवि बिहारी लाल का महत्व निर्धारित कीजिए। उसके बाद ख नंबर में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, और यहाँ पे आपको मिलते हैं 15 मार्क्स। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अब मैं नाचियो बहुत गोपाल, काम क्रोध को परिहरी चोलना, कंठ विषय की माल, महामोह के नुपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल, भ्रम भयो मन भयो पखावज, चलत असंगत चाल, तृष्णा नाद करती घट भीतर, नाना विधि दैताल, माया को कटिफेटा बधियो, लोभ तिलक दियो भाल। तो यहाँ पे दिया हुआ है, दोहा पंक्ति दिया हुआ है, तो लिखना है। यहाँ पे सूरदास जी का है, और ये जो क्वेश्चन है ये बिहारी लाल जी का है। तो आप कोई भी एक क्वेश्चन आपको बनाना है तो कोई भी बना सकते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ग में। तो यहाँ निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आते हैं। कोई भी 4 क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 अंक दिए जा रहे हैं और 4 क्वेश्चन आपको बनाना है। टोटल 20 मार्क्स यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो धनानंद प्रेम के पीर के कवि हैं, व्याख्या कीजिए। धनानंद की अलंकार योजना पर टिप्पणी लिखिए। कवि रहीम का परिचय दीजिए। रहीम के नीति के दोहे के विषय में विचार व्यक्त कीजिए। रचना की काव्यगत विशेषता लिखिए। और जो अगला क्वेश्चन है वो है, कवि रस खान ने श्री कृष्ण की भक्ति किस प्रकार की है। सबसे लास्ट है घ, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के अति लघु उत्तर दें। मतलब अति लघु उत्तरीय ये प्रश्न है। यहाँ पे आपको 2 नंबर एक क्वेश्चन के लिए दिए जा रहे हैं। सूरदास की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नागलीला, बहुत सारी रचनाएं इनकी हैं। बीजक के रचनाकार कौन है, तो कबीरदास जी। टोटल आपको 10 क्वेश्चन, और टोटल कंपलसरी इसलिए हो जाता है फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे आपको एक भी क्वेश्चन ज़्यादा दिया ही नहीं गया है। आपको टोटल क्वेश्चन करने ही हैं क्योंकि 2 मार्क्स से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिकालीन 2 महाकाव्य के नाम लिखे। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि रामचरितमानस तुलसीदास जी जो लिखे हैं, गोस्वामी तुलसीदास। फिर पद्मावत जायसी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल में वीर रस की गंगा बहाने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। तो वीर रस के लिए तो भूषण जी हैं। कवि तुलसीदास के गुरु का नाम लिखिए। तो नरहरिदास। कोई एक रीति सिद्ध कवि का नाम लिखिए। तो आप रीति सिद्ध में लिख सकते हैं बिहारी लाल। भक्ति काल की 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखें। तो भक्ति काल की कोई भी 2 प्रमुख, जैसे कि रामचरितमानस वो भी भक्ति काल की है, बीजक भी भक्ति काल की है, फिर पद्मावत बोले तो वो भी भक्ति काल की है।
तो आप कोई भी लिख सकते हैं। कठिन काव्य का प्रेत तो किसे कहा गया है, तो याद रखिएगा केशवदास जी को कहा गया है। विद्यापति की रचना जो कीर्ति पताका है, इसमें किस भाषा में लिखी गई है? कीर्ति पताका किस भाषा में लिखी गई है? तो ये अवहट भाषा में लिखी गई है विद्यापति की कीर्ति पताका। नेक्स्ट है अर्धसम मात्रिका छंद दोहा में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहाँ पे आपको देख लेना है कितनी मात्राएं और लिख देना है कि जितनी भी मात्राएं हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, टोटल 100 मार्क्स का, और समय दिया जाता है आपको 3 घंटे का। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ अपने शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।